आरोप लग रहा है बीजेपी पे कि सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं आप लोग। राहुल जी को भी आप लोगों ने लंबे समय तक पूछताछ करवाया। गड़बड़ी हुआ तब ना पूछताछ, हमसे क्या नहीं हो रहा, आपसे क्या नहीं हो रहा है। आरोप तो यही है कि बीजेपी वालों पे नहीं होता। अरे ये सब जितने भ्रष्टाचार में लिप्त लोग रहे हैं, सब पर कानून अपना काम कर रही है तो परेशान हो रहे हैं। आप ये बताइए कि जो निर्णय हुआ था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, इसमें डेलीगेशन गया था नहीं भारतीय जनता पार्टी आप लोग साथ में थे। हाँ, हेमंत विश्व शर्मा पे आप लोग आरोप लगा रहे थे, आपके पार्टी में आया था, अपने सीएम बना दिया, शुभेंदु अधिकारी हो या अजीत पवार जी हो, तो लोगों में एक मैसेज जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है वह वॉशिंग मशीन से धुल के आ जा रहा है, ऐसा आरोप भी लगाते हैं। ये आरोप लगाने वाले लगाते रहे। वो बोल रहे हैं कि बिहार में भाजपा का कुछ बचा नहीं है, 24 में आप लोग साफ हो जाएंगे। वो तो पता चल जाएगा, 2024 बहुत ही नहीं है। अपना देखे ना, टेलर देखा है कि नहीं, बाई इलेक्शन हुआ है ना। नीतीश जी लगातार विपक्षी एकता की बात करते हैं, आज भी वो दिल्ली गए हैं, बोल रहे हैं कि सेकेंड लेयर की बातचीत चल रही है। विपक्षी एकता तो करने के लिए तो पहले भी गए थे सोनिया जी, मैडम सोनिया जी के पास। 2 मिनट भी समय नहीं मिला, चाय भी नहीं पिलाया होगा। माननीय जो नीतीश कुमार जी हैं, इन लोगों की हैसियत कुछ है नहीं। हमारे साथ बीजेपी से पाटलिपुत्रा के सांसद रामकृपाल यादव जी हैं, दिग्गज नेता हैं बीजेपी के। सर, जातीय जनगणना में कोड भी दे दिया गया है, आप लोगों का क्या रिएक्शन है? जातीय जनगणना हो रही है तो एनडीए का निर्णय था, इसका स्वागत करते हैं, होना चाहिए। पूरे देश में होना चाहिए। कौन? पूरे देश में होना चाहिए। अभी राज्य का ना हो रहा है, केंद्र स्तर पे भी होना चाहिए। ये राज्य का ना हो रहा है भाई। आप लोग का केंद्र स्तर पे क्या स्टैंड है? तो सरकार ना तय करेगी। क्या इससे कितना फायदा होगा? आप ये बताइए कि जो निर्णय हुआ था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, इसमें डेलीगेशन गया था नहीं भारतीय जनता पार्टी। आप लोग साथ में थे। हाँ, लेकिन केंद्र में नहीं हो रही है। वो तो कंसिडरेशन में है, क्या सरकार करती है, क्या स्टैंड रहता है, वो तो सरकार बताएगी। मगर बिहार में तो हो रहा है। बिहार में हो रहा है, स्वागत कर रहे हैं आप लोग। हाँ बिल्कुल, जातीय जनगणना हो, इसके लिए हम लोगों ने, सब लोगों ने कहा था यहाँ हो रहा है, हम इसको स्टैंड, मगर ये खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए, साफ साफ लोगों के बीच में आनी चाहिए बात को, इन्हें खाना पूर्ति कर दे। जातीय जनगणना से बीजेपी के नज़रिए से देखा जाए तो कितना फायदा होगा, क्या फायदा होगा सर? तो बीजेपी जब स्टैंड ले ली कि होना चाहिए तो कुछ समझेगी ना, स्टैंड ली होगी। क्या लग रहा है जिस प्रकार से अभी आरोप लग रहा है बीजेपी पे कि सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं आप लोग? तेजस्वी यादव की भी आज पूछताछ हो रही है, राहुल जी को भी आप लोगों ने लंबे समय तक पूछताछ करवाया है। हाँ, पूछताछ करवाया है। गड़बड़ी हुआ तब ना पूछताछ, हमसे क्या नहीं हो रहा, आपसे क्या नहीं हो रहा है। आरोप तो यही है कि बीजेपी वालों पे नहीं होता। अरे ये सब जितने भ्रष्टाचार में लिप्त लोग रहे हैं, सब पर कानून अपना काम कर रही है तो परेशान हो रहे हैं। आरोप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये संस्थान जो है भारतीय जनता पार्टी बनाई है, इन्हीं की सरकार में बना है सीबीआई, कि वर्षों पहले की संस्था है, सबको भरोसा है, इंडिपेंडेंट संस्था है, ये संवैधानिक संस्था है, वो ना अपना काम कर रही है। हेमंत विश्व शर्मा पे आप लोग आरोप लगा रहे थे, आपके पार्टी में आया था, अपने सीएम बना दिया, शुभेंदु अधिकारी हो या अजीत पवार जी हो, तो लोगों में एक मैसेज जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है वह वॉशिंग मशीन से धुल के आ जा रहा है, ऐसा आरोप भी लगाते हैं। ये आरोप लगाने वाले लगाते रहे। भारतीय जनता पार्टी जनहित में काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके काम कर रही है। पूरे 9 साल के अंतर्गत माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सबकी चिंता की है, सबका काम किया है, कोई भेदभाव नहीं रखा है। और आज वही कारण है कि विगत 9 साल के कार्यक्रमों के माध्यम से, सरकार के जो कार्यक्रमों के माध्यम से बिहार सहित देश की जनता का जो जीने का स्तर है ऊंचा हुआ है, लोगों की समस्याएं कम हुई है, और अक्सर ये काम मोदी जी के नेतृत्व में होता रहेगा। और आने वाले जब अमृतकाल होगा तो दुनिया के शीर्ष पर भारत का नाम रहेगा। नीतीश जी लगातार विपक्षी एकता की बात करते हैं, आज भी वो दिल्ली गए हैं, बोल रहे हैं कि सेकेंड लेयर की बातचीत चल रही है। विपक्षी एकता तो करने के लिए तो पहले भी गए थे सोनिया जी, मैडम सोनिया जी के पास। 2 मिनट भी समय नहीं मिला, चाय भी नहीं पिलाया होगा। क्या लगता है? तो इन लोगों की हैसियत कुछ है नहीं भाई। माननीय जो नीतीश कुमार जी हैं, इनको कुछ कोई महत्व नहीं देगा।
वोटें नहीं है इनके पास। वो बोल रहे हैं कि बिहार में भाजपा का आप कुछ बचा नहीं है, 24 में आप लोग साफ हो जाएंगे। वो तो पता चल जाएगा, 2024 बहुत ही नहीं है, कुछ महीने के बाद अपना देखे ना। भाजपा तो अभी चुनाव हुआ है ना भाई, टेलर देखा है कि नहीं? बाई इलेक्शन हुआ है ना, अभी विधान परिषद का भी चुनाव हुआ, शिक्षक स्नातक, उसमें भी रिजल्ट देखा है। तो कहाँ नहीं सफाया कर दिए? बाई इलेक्शन जो हुआ उसमें कहाँ नहीं सफाया कर दिए? हार तो गए आप। 3 सीट का चुनाव हुआ, 2 सीट में आप हार गए, भारतीय जनता पार्टी सफल हुई। आप ही का एक सीट तो आप ही का, तो उसी से जनता ने छीन करके भारतीय जनता पार्टी के गोद में दे दिया। और जो मोकामा का था वो उनकी जीत नहीं मानी जा सकती। वहाँ के जो उम्मीदवार थे अनंत सिंह, उनकी जीत है, और हमारा वोट भी वहाँ बढ़ गया। जो आपका कंसेप्ट था यूपी में छोटे छोटे दलों को आप एकजुट करके चुनाव लड़ रहे थे, वही कंसेप्ट कहीं ना कहीं गठबंधन अपना रही है। चिराग को भी इफ्तार में बुलाया था, पप्पू यादव भी साथ हो रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि मुकेश सहनी भी उनकी ओर टेंड कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? हमारा नेतृत्व बहुत बारीकी से सब चीज़ों पर जो पॉलिटिकल घटनाक्रम हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी कितना मजबूत होगी, उसके लिए जो सोच है वो काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उसका नेतृत्व कर रहा है। 24 को लेकर क्या एजेंडा रहेगा? 24 के विकास रहेगा, भ्रष्टाचार रहेगा, होश ठिकाने आ जाएंगे भ्रष्टाचारियों को। हमारे 9 साल में शासन में नहीं ना हुआ, मोदी जी के शासन में एक भी भ्रष्टाचार हुआ है? हमने कहा था हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, दे रहे हैं। तो ये सब इशू रहेगा। मेन है बेरोजगारी सर चरम पे है, 2 करोड़ रोजगार की वादा आपने किया था, साथ में महंगाई को लेके लोग परेशान है। जब सिलेंडर 300 रुपये था आप लोग सड़कों पे होते, हमने 1300 है। हमने बेरोजगारी समस्या को दूर करने के लिए कई कार्य योजना बनाया है, लोगों को रोजी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। हमारे कई कार्यक्रम हैं जो सबको पता है, उसमें बहुत कुछ सफलता हमने प्राप्त किया है और हर मामले में हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। महंगाई सर चरम पे, और महंगाई भी दुनिया के हर स्तर पर आप अगर आकलन कीजिएगा तो उससे सब महंगाई का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाज़ार पर भी होता है। तो हम बहुत नियंत्रण रखे हुए हैं अपने जनता को, जो हमारी उपभोक्ता है, महंगाई को नियंत्रित करने का काम किया और आगे भी करेंगे। एक आखिरी सर सवाल लेंगे। जदयू ने पंचायत स्तर पे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने का निर्णय लिया है, इस बार मनाएगी, तो आप लोग का क्या इस पे कमेंट है? हम कमेंट क्या है, हम तो अपना काम, वो भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। 14 तारीख को पूरे हिंदुस्तान के हर बूथ, हर शक्ति केंद्र, हर विधानसभा क्षेत्र में बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से मना रहे हैं। और हमारे यहाँ पटना ग्रामीण में भी संसदीय क्षेत्र के अनेक कार्यक्रम के माध्यम से बाबा साहब को याद करने का काम करेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आपको नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है, इससे कितना एनर्जी बढ़ेगा? पूरा भरोसा है, नए अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरा संगठन मजबूत होगा, हमारे इसका विस्तार होगा और बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। चलिए, ये रामकृपाल यादव जी थे, बीजेपी से सांसद हैं पाटलिपुत्रा से। पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।